नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमस्कार मित्रों, नमो बुद्धाय। आइए धम्मपद की 23वीं गाथा और अपमाद वग्ग की तीसरी गाथा का अर्थ समझते हैं। तीसरी गाथा, ये झाइनो सात तिका निच्चंग दलह परक्कमा फुसंत धीरा निव्वाणंग योगक्षेमं अनुत्तरं। ते वे, फिर से पढ़ते हैं। ये झाइनो सात तिका निच्चंग दलह परक्कमा फुसंत धीरा निव्वाणं योगक्षेमं अनुत्तरं। ते वे झाइनो ध्यान में रहते हैं, सात तिका निरंतर, निच नित्य, दलह परक्कमा दृढ़ पराक्रम करते हैं, जिससे प्रमाद रहित रहते हैं, फुसंत स्पर्श करते हैं, अनुभव करते हैं, प्राप्त करते हैं, निव्वाणं निर्वाण को, तृष्णाक्षय को, अनुत्तरं योगक्षेमं, अनुत्तर माने सर्वोच्च, योगक्षेमं योगक्षेम, धीरा धैर्यवान, धीर पुरुष। तो ये झाइनो सात तिका निच्चंग दलह परक्कमा, ऐसे निरंतर ध्यान करने वाले, सदैव नित्य दृढ़ पराक्रम में लगे धीर वान पुरुष, फुसंत धीरा निव्वाणं योगक्षेमं अनुत्तरं, सर्वोच्च योगक्षेम वाले निर्वाण को प्राप्त करते हैं, स्पर्श करते हैं। अर्थात ऐसे निरंतर लगातार ध्यान करने वाले, सदैव नित्य दृढ़ पराक्रम में लगे धीर पुरुष, सर्वोच्च योगक्षेम वाले निर्वाण को प्राप्त करते हैं, स्पर्श करते हैं। आइए इसे सामावती और मागंधीय की कथा से समझते हैं। पिछली गाथा में बताया गया है कि सामावती के महल में सांप निकलने पर राजा ने सामावती और उसकी दासियों को मारना चाहा, लेकिन तीर मारने में सफल नहीं हुआ। अब आगे, मागादिन ने एक बार फिर षड्यंत्र रचा। उसने अपने चाचा चूल मागंधीय के साथ मिलकर उस महल में आग लगवा दी जिसमें सामावती रहती थी। सामा और उसकी सभी दासियां आग में झुलस कर मर गईं। राजा को सामा के मरने का बहुत दुख हुआ। उसे लग गया था कि मागंधीय ने ही उसे मरवाया था, लेकिन उसकी सत्यता जानने के लिए उसने मागंधीय से कहा, जब तक सामा जीवित थी मुझे भय बना रहता था कि कभी न कभी मुझे मरवा देगी। अच्छा ही हुआ कि वो मर गई। निश्चय ही कोई है जो मुझसे बहुत प्रेम करता है, उसी ने ये करवाया होगा। मागंधीय राजा की बातों से बहुत खुशी हुई। उसने राजा को बता दिया कि उसने ही सारी योजना कार्यान्वित की थी। राजा ने ऐसा दिखाया मानो वो बहुत खुश हुआ हो। उसने मागंधीय के सारे रिश्तेदारों को आमंत्रित किया कि वे
उन उसको पुरस्कार देना चाहता है। वे सभी आए। उनमें उसका चाचा भी था। उनके आने पर राजा ने सैनिकों को आदेश दिया, सभी को गिरफ्तार कर लो और कमर तक जमीन में गाड़ दो। सैनिकों ने राजा की आज्ञा का पालन किया। रानी चीखती चिल्लाती रही। उसे तथा उसकी सारी दासियों को जलाकर मार दिया गया। भिक्षुओं ने रानी के अंतःपुर को जलते हुए देखा और बुद्ध को इस बारे में बताया। उन्होंने शास्ता से पूछा कि सामावती की क्या गति हुई। तब शास्ता मुनि ने उन्हें बताया, जल जाने वाली उपासिकाओं में कुछ श्रोतापन्न थी, कुछ सकृतागामी थी और कुछ अनागामी थी। उनकी मृत्यु बेकार नहीं गई है। शास्ता ने शिष्यों को समझाया कि प्रमाद करना मरण का लक्षण है और अप्रमाद जीवन का। फिर ये गाथाएं कही। नमो बुद्धाय। नमस्कार। धन्यवाद।